मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 21 मई 2020 है और आज के इस FEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और इस बात के लिए कि कल मुझे बहुत सारे मेल ऐसे मिले हैं जिन्होंने जिस विषय पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसकी सराहना की है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने यह अभिव्यक्ति दी है कि इसके कारण हम लोगों को स्वयं को समझने में बहुत मदद मिल रही है और सर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई के साथ, विस्तार के साथ हम लोगों को बताएं। तो दोस्तों, सच बात यह है, देखिए कि जो भी स्पीकर होता है, अगर उसे इस बात का एहसास होता है कि नहीं, वो जो कुछ भी बता रहा है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो वो अपने को और भी ज़्यादा दायित्व वाला समझने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो मेडिसिन दी जा रही, इसे आप मेडिसिन ही कह लीजिए, वह बहुत उपयोगी है, उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, फिर उत्साह तो इससे बढ़ता ही बढ़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और अब मैं उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए थोड़े से दूसरे तरह की बातें कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह बात आप लोगों की कुछ न कुछ समझ में तो आ ही गई होगी कि किस तरह से प्रकृति हमें एक पर्टिकुलर किस्म की प्रवृत्ति डाल देती है, जिसे हम अपना नेचर कह सकते हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक तौर पर होता है, और किस तरीके से धीरे धीरे परिवेश से वह नेचर नर्चर होता है, यानी कि उसका पालन पोषण होता रहता है। लेकिन मित्रों, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सबके साथ ऐसा ही होता है। एक ही परिवेश में अलग अलग तरह के देखिए लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी वहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ग्रहण करने का जो आधार होता है वो एक ही जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। याद रखिए कि जब कोई बात कही जाती है तो उसके अर्थ भी सब अपने अपने ढंग से ग्रहण करते हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अर्थ तो एक ही होता है। हम लोग कभी इस विषय पर बातें करेंगे। तो दोस्तों, काफी बातें मैंने अपने बारे में भी बताई। आइए अब हम थोड़े से एक दूसरे तरह के मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए, हम सब ने अपनी अपनी प्रवृत्तियों को पहचान लिया, अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया। आप इसे यूं कह सकते हैं कि हमने संकल्प ले लिया कि ठीक है यार, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। हमने फैसला कर लिया। अब आप देखिए कि जब आप फैसला कर लेते हैं तो आप ये मत समझिए कि बस फैसला कर लिया तो बात हो गई। वो उस जोश में चाहे वो फैसला आया हो, चाहे आप यूं कह लीजिए कि तात्कालिक रूप से आ गया हो, या चाहे बहुत सोच समझ करके आ गया हो, आपने जो भी संकल्प लिए हैं, दो तरह की चीजें आगे चल करके होंगी। पहली बात कि उस संकल्प को तोड़ने वाली परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी, और आपका संकल्प जितना बड़ा होगा, मान लीजिए कि तोड़ने वाली परिस्थितियां भी उतनी ही बड़ी होंगी, क्योंकि बड़ी चीज को तोड़ने के लिए बड़ी चीज की ही तो जरूरत होगी ना। आप चट्टान को छोटी सी छेनी से तो नहीं तोड़ सकते, उसके लिए तो फिर बड़ा सा हथौड़ा ही चाहिए। तो जितना बड़ा संकल्प उतनी बड़ी परेशानियां, एक तरफ। दूसरी तरफ उस संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए अवसर भी आएंगे। यह मत सोचिए कि केवल आपकी परीक्षा ली जाएगी और तोड़ने की कोशिश होगी, नहीं। प्रकृति बहुत दयालु है। उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो इंटेलिजेंसिया है, वो अद्भुत है। वो आपकी परीक्षा भी लेती रहती है और साथ ही साथ वह आपको इस लायक भी बनाती रहती है कि आप परीक्षा में पास हो सकें। जैसे आप देखिए कि अगर स्कूल कॉलेज आपकी परीक्षाएं लेते हैं तो आपको पढ़ाते भी तो है ना, वही स्कूल और कॉलेज ही तो पढ़ा रहे हैं, कोई बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है। वही संस्थाएं पढ़ाती हैं और पढ़ाने के बाद फिर आपकी परीक्षा लेती हैं, और फिर जब आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसका पुरस्कार देती हैं। प्रकृति भी बिल्कुल ऐसे करती है। तो कभी ये मत सोचिएगा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भैया हमारे ऊपर तो लगातार दुखों का पहाड़ ही टूटता रहता है, हमारे विरोध में पूरी दुनिया लगी हुई है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव जो चीजें हो रही हैं, या तो उनको देख नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज पॉजिटिव हो रही है, या अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसे वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर कह देते हैं कि पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो मैं कैसे ऐसे करूं। दोस्तों, आइए इसे इन दो उदाहरणों के जरिए समझते हैं। इसमें एक उदाहरण माफी चाहूंगा कि मेरे स्वयं का है, और दूसरा उदाहरण एक स्टूडेंट का है जिसका मेल मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही मिला था। मेरा उदाहरण यह है फ्रेंड्स कि जब
मैंने कॉलेज में से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, एमए की पढ़ाई मेरी पूरी हो गई। और जब मैं बीए फाइनल में था तभी मैंने एक रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल ली थी अंबिकापुर में, और मैं रेडीमेड कपड़े की दुकान बंद करके कॉलेज क्लास अटेंड करने आता था और फिर लौट करके अपनी दुकान खोल लेता था। सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक के मेरे दुकान की ड्यूटी होती थी और मैं अकेला ही था। तो दोस्तों, जब एमए का रिजल्ट आ गया और एमए के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद मुझे कॉलेज में बुलाया गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, प्रोफेसर बाबूलाल शुक्ल उस समय हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी विभाग के, उन्होंने बुलाया और बुला करके मेरे सामने एक बहुत विचित्र प्रस्ताव रखा। बहुत विचित्र प्रस्ताव जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रस्ताव ये था कि तुमको मैं कॉलेज में अपॉइंटमेंट देना चाह रहा हूं, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? मतलब कि कॉलेज में क्या तुम लेक्चरर बनना चाहोगे? उस समय कुछ ऐसा आया था कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पद खाली हैं, उनके लिए वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। एडहॉक अपॉइंटमेंट हो रहा था उस समय। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? दोस्तों, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा और मुझे लगा कि मुझे कुछ सही सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तरह से लेक्चरर भी बनाया जा सकता है किसी को, और कह रहे हैं कि मुझे अभी बताओ, क्योंकि उस समय और भी 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे जो आप यूं कह लीजिए कि लिस्ट में थे उनके। लेकिन पहले उनको मुझसे पूछना इसलिए पड़ा कि जो पैरामीटर्स तैयार किए गए थे अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें ना आपके 11th के क्या मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के क्या मार्क्स हैं, तो अलग अलग दे करके उसके परसेंटेज निर्धारित किए गए थे। फिर एमए में आपकी कौन सी पोजीशन है, मेरी यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन थी, कितने मार्क्स थे, तो उसके आधार पर निर्धारण हो रहा था। तो उसमें मैं टॉप पर था, तो उसको मुझसे पूछना ही था। अब आप देखें दोस्तों कि मेरे सामने धर्म संकट, 2-3 धर्म संकट। पहला तो यह है कि मुझे तुरंत बताना है। मेरे दिमाग में यह भी आया कि अगर मैंने तुरंत नहीं बताया तो फिर जो मेरी बात है वो थोड़ी सी कमजोर भी पड़ सकती है। दूसरा धर्म संकट ये कि मैं बहुत संकोची किस्म का लड़का, और कॉलेज में पढ़ाना, और हमारा कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज था उस समय, वो बहुत बड़ा कॉलेज था। बहुत, मतलब आप समझ रहे कि ग्रेजुएशन के बीए फर्स्ट ईयर के ही 4-5 सेक्शन होते थे, इतना बड़ा कॉलेज था। उसमें आपको पढ़ाना है, बोलने में संकोच हो रहा है, अभी अभी आप एमए करके निकले हैं, पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, और कह रहे हैं कि बस 2-3 दिन के बाद ही क्लासेस शुरू होनी है, आपको पढ़ाने ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कोई ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे, नो। आइए, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपको क्लास भी लेनी है, और 2-3 दिन का समय है क्लास लेने में। एक और भी जो धर्म संकट था, वो संकट ये था कि मेरी दुकान थी, और दुकान मेरी ऑलरेडी चल रही थी, और उस दुकान से मैं हर महीने, मतलब यूं कह लीजिए कि उस दुकान में डेली मेरी एवरेज सेल 200 रुपए की हो जाती थी, महीने के 6,000 रुपए की बिक्री हो जाती थी, 20% के करीब मुझे प्रॉफिट बच जाता था, तो 1,200 रुपए के करीब मेरी अर्निंग होती थी। और मुझे ये भी बताया गया कि जो तुम्हारी सैलरी होगी वो 685 रुपीज होगी, 685 रुपए होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं कॉलेज की इस ऑफर को ज्वाइन करता हूं तो मुझे 1,200 रुपए की कमाई खोनी पड़ेगी, और उसके बदले में 685 रुपए की कमाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा धर्म संकट रहा होगा। दोस्तों, मैंने इसे एक बहुत अवसर के रूप में लिया। मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसा समय है जो मेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है, और शायद मैं जो चाह रहा हूं उसमें इसका रोल हो सकता है। मैंने बस ये सारी चीजें दिमाग में आई और बहुत टाइम नहीं लगा, और मैंने कहा कि यस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैं बड़ा आभारी रहूंगा इसका। बात खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण है कि एक अवसर आया और आपने उसके बारे में जो निर्णय लिया, वह निर्णय लिया कैसे। न तो आपने समय मांगा कि मैं सोचकर बताऊंगा, घर में बातचीत कर लेता हूं सब दूसरों से, नो, नॉट एट ऑल। मैंने निर्णय लिया और उन्हें बता दिया, और इसका उनके ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने बाद में मुझे बताया भी था कि तुम्हारी इस बात ने मुझे इस रूप में बहुत प्रभावित किया कि सही मायने में तुम एक प्रोफेसर बनने लायक ही हो। जो लड़के को जानते थे कि इसकी रेडीमेड कपड़े की दुकान है, उससे ठीक ठाक कमा लेता है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। तो दोस्तों, ये जो मैंने निर्णय लिया, ये संकल्प की कौन सी शक्ति थी? क्या नहीं लगता कि ये चुंबकीय शक्ति का ही आकर्षण था? तो दोस्तों, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, तो मैंने निर्णय के एक पक्ष की आपको बात बताई है। कल मैं इसके दूसरे पक्ष पर बात करूंगा। तो अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।